जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त अर्चित द्विवेदी आप सबों के बीच जीके का एक क्विज़ लेकर आया हूं, जो आने वाले एग्ज़ामों जैसे एफकेट, एयरफोर्स, नेवी और अदर डिफेंस एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा सकता है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। जैसे पहला क्वेश्चन, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो आप सबको पता है कि बोध गया में हुई थी। कहाँ हुई थी? बोध गया में। ये भी पूछा जाता है कि इनको किस नदी के किनारे ज्ञान मिला था। तो ये नदी का नाम है फाल्गु नदी। कौन सा नदी? फाल्गु नदी। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने की है। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की है। किसने की है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अच्छा, स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम भी पूछ सकता है। तो इनका बचपन का नाम था मूल शंकर। मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम मूल शंकर था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। तो गुरुमुखी लिपि है। यहीं पे एक बात और पूछा जा सकता है कि भगवान बुद्ध जो थे, उनके समय कौन सी लिपि फेमस थी। तो उनके समय जो लिपि फेमस थी वो थी पाली। अधिकतर पाली ही भाषा में या लिपि में उन्होंने अपने सारे कार्य किए थे। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। हम आगे बढ़ते हैं अब। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है। तो आप सबको पता है कि ये कन्याकुमारी है। अच्छा, अब ये भी पूछा जाता है कि कन्याकुमारी है कहाँ पे। तो ये पड़ता है अंडमान निकोबार में। अंडमान अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में कहाँ पड़ता है? तो अंडमान निकोबार में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बोला जाता है कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। तो आप सबको पता है कि अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। अच्छा, और बोला जाए कि सूर्य सबसे लास्ट में कहाँ आता है। तो सबसे लास्ट अगर पूछ दे तो वो हो जाएगा गुजरात, जो हमारा सबसे पश्चिमी बिंदु है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है। तो मधुमेह में। किस बीमारी के उपचार में? तो मधुमेह में। इंसुलिन का ही इंग्लिश हम लोग बोलते हैं डायबिटीज। डायबिटीज, इंसुलिन को ही। अच्छा, इंसुलिन की खोज पूछा जाता है कभी कभी कि इंसुलिन की खोज किसने की थी। तो इंसुलिन की खोज की थी बेटिंग बेटिंग कॉमा बेस्ट ने। बेटिंग और बेस्ट दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने ही खोज की थी इंसुलिन की। बेटिंग और बेस्ट ने। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिहू बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। बिहू जो है वो किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो आप सबको पता है कि ये आसाम का है। अब बिहू से रिलेटेड एक और पूछता है कि हॉर्नबिल। हॉर्नबिल एक त्यौहार है, बहुत फेमस त्यौहार है। ये किस राज्य में मनाया जाता है। आप लोग सभी लोग बताएं, कमेंट बॉक्स में बताएं। तो हॉर्नबिल मनाया जाता है, मैं आप लोग बता देता हूँ कि नागालैंड में। कहाँ मनाया जाता है? तो नागालैंड में। ठीक है, नागालैंड में मनाया जाता है हॉर्नबिल त्यौहार। और बिहू पूछेगा तो बिहू मनाया जाता है असम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो विटामिन सी। आप सबको पता है कि विटामिन सी जो है खट्टे चीज़ों में मिलता है, और आंवला क्या है? तो एक खट्टा पदार्थ है, नींबू है, चाहे जिसमें सब में विटामिन सी मिलता है। अच्छा, विटामिन सी का साइंटिफिक नेम क्या होता है। सबको पता है कि विटामिन सी का जो साइंटिफिक नेम है वो होता है स्कर्विक। स्कर्विक एसिड। स्कर्विक एसिड। एसिड कहिए, चाहे हिंदी में अम्ल कहिए और इंग्लिश में कहिए तो एसिड कह दीजिए। एसिड, स्कर्विक एसिड या अम्ल। ठीक है, और इससे विटामिन सी से रोग कौन सा होता है इसकी कमी से। तो होता है, उसका नाम है स्कर्वी। कौन सा रोग है? तो स्कर्वी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम लोग। भारत का पहला भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो विलियम बेंटिक था। भारत का अगर पूछेगा तो विलियम बेंटिक था। लेकिन अगर आपसे ये पूछ देता है
कि ये बताइए आप लोग कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, क्योंकि स्टार्ट तो वहीं से लोग किए थे। तो बंगाल का पूछेगा तो वो हो जाएंगे वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल का अगर पूछेगा तो वो हो जाएंगे वॉरेन हेस्टिंग्स। हेस्टिंग्स, ठीक है, बंगाल का। और भारत का अगर आपसे पूछेगा तो वो हो जाएंगे विलियम बेंटिक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज़ और, विलियम बेंटिक के ही कार्यकाल में राजा राम मोहन राय और इन्होंने मिलकर सती प्रथा पे अंत लगाया था। किस पे? तो सती प्रथा पे। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कागज का आविष्कार, कागज का आविष्कार किस देश में सबसे पहले हुआ था? तो चीन में हुआ था, सबको पता है। और अगर भारत में पूछेगा कि कागज के लिए सबसे पहले कोई भी चीज़ कहाँ स्थापित की गई थी, तो वो किया गया था एमपी यानी कि मध्य प्रदेश के नेपानगर में। कहाँ पे किया गया था? तो नेपानगर में, मध्य प्रदेश के नेपानगर में, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सबको पता है गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था ये भी पूछा जाता है। तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो सबको पता है कि राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है, ठीक है। कुछ उसमें स्प्रिंट हो गया है तो उसको आप लोग ध्यान पे देख लीजिएगा। मैं बोलता जा रहा हूँ, अगर कहीं दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट बता दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और एक बात और, अभी हमारे देश के राष्ट्रपति कौन हैं? तो रामनाथ कोविंद जी हैं। कौन से नंबर के हैं? तो 14वें नंबर के हैं, ठीक है। और प्रधानमंत्री जी कौन है? तो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और वो कौन से नंबर के हैं? तो 15वें नंबर के हैं। अच्छा, हमारे देश के उपराष्ट्रपति अभी कौन हैं? तो एम वेंकैया नायडू जी हैं। वो कौन से नंबर के हैं? तो वो हैं 13वें नंबर के। इनका क्रम पूछा जा सकता है, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। हमने जिस साल दिया था एयरफोर्स, इनका क्रम पूछा था कि ये कौन से नंबर के हैं। तो ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक देव को। जो पहले सिखों के पहले गुरु थे, गुरु नानक देव थे। अच्छा, एक चीज़ और पूछा जाता है, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? 10वें और अंतिम गुरु ये थे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद गुरु गोविंद सिंह थे सिखों के 10वें गुरु। और पहले गुरु अगर पूछेगा तो गुरु नानक जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप सबको पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अच्छा, इनको लौह पुरुष क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने बारदोली की सत्याग्रह में अपनी दृढ़ संकल्पता की वजह से वहाँ के किसानों को विजय हासिल करवाई थी। इसी की वजह से इनको कहा जाता है लौह पुरुष, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेताजी, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस ने को कहा जाता है। अच्छा, एक चीज़ अब आपको पता है कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कह के बुलाया था? तो वो था एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर जो था, उसने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कह के बुलाया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो विजय घाट है। ये भी बहुत फेमस है कि जो लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल है उसका क्या नाम है? तो विजय घाट। एक चीज़ और फेमस है, महात्मा गांधी की क्या है? तो महात्मा गांधी का समाधि स्थल को हम लोग बोलते हैं राजघाट। ये भी याद रखिएगा आप लोग, एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेद व्यास जी हैं। महर्षि वेद व्यास। अच्छा, रामायण का अगर पूछ दे तो रामायण का महर्षि वाल्मीकि हैं। कौन है? महर्षि वाल्मीकि। रामायण के कौन है? तो महर्षि वेद व्यास, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन होगा आप लोगों के सामने। अर्थशास्त्र की पुस्तक किसने लिखी है?
अर्थशास्त्र की पुस्तक किसने लिखी है? तो चाणक्य ने। चाणक्य कहिए, कौटिल्य कहिए, या फिर इनका नाम एक और था जिसको हम लोग बढ़िया जानते हैं, विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त। अच्छा, एक चीज़ और पूछा जाता है कि ये जो अर्थशास्त्र की पुस्तक है वो किस विषय में है? किस विषय में है? तो वो है राजनीति से संबंधित। अर्थशास्त्र लिखा है, इसका मतलब अर्थशास्त्र पे आप लोग मत जाइएगा, वो विषय थी राजनीति से। गुप्त काल, सॉरी, मौर्य वंश से संबंधित थे ये। उस समय वहाँ के प्रधानमंत्री थे चाणक्य जी, और उन्होंने वहाँ के जितनी भी राजनीति होती थी उसके बारे में लिखा था इस बुक में, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में। ठीक है, आज पहले लेक्चर में हम लोग इतना ही देते हैं, इसका पार्ट 2 भी बहुत जल्द आएगा। तो ऐसे ही बने रहिए और देखते रहिए इंडियन डिफेंस वॉरियर का यूट्यूब चैनल। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।